हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ओके, नाउ इस वीडियोस में हम लोग निकालेंगे डोमेन। डोमेन डोमेन क्या होता है उस चीज को समझेंगे और हर तरह के फंक्शन के डोमेन को फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट यहाँ सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स। आपको देख सकते हैं क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2 एंड अपॉन में क्या है x माइनस 1 और x माइनस 2। सो सिंपल। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है x की वैसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन टू बी डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब है रियल। डिफाइंड का मतलब रियल। तो आप खुद बताओ ये फंक्शन कब कब रियल होगा? x की वैल्यू कुछ भी रख दो रियल हो जाएगा, बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो सिंपल हम कह सकते हैं एफ एक्स टू बी डिफाइंड। एफ एक्स टू बी डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब यहाँ पर रियल। एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए? डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहाँ से आ गया एक्स इज इक्वल टू नॉट वन एंड टू। ओके, यानी इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन जो आ गई, ऑल रियल नंबर में से बस वन और टू को छोड़ दिया जाए तो सारी वैल्यू इसकी डोमेन है। ओके, काफी सिंपल था। तो जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिले, है ना, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल पी एक्स बाई क्यू एक्स, तो नीचे वाला बस जीरो नहीं होना चाहिए, आराम से वहां से डोमेन निकल जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन, यहाँ भी सिंपल है, काफी इजी क्वेश्चन है। ऊपर तो सिंपल वन है, ऊपर से कोई मतलब है नहीं। 2 माइनस कॉस 3x, यहाँ हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू, फंक्शन डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स टू बी डिफाइंड मतलब एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? कंडीशन क्या है? उस कंडीशन को ढूंढा जाता है पहले, है ना। कोई फंक्शन, सिंपल डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। सिंपल फंक्शन का मतलब है एक्स की वैसी वैल्यू निकालना जिसके लिए फंक्शन रियल हो, डिफाइंड हो। बात समझ में आई? तो कंडीशन आपको देखना पड़ेगा किस तरह का फंक्शन है और वो फंक्शन कब कब डिफाइंड होता है, कब कब रियल होता है, कब इमेजनरी हो जाता है, वो चीज आपको पता रखना होगा। ओके, तो जैसे कि हम बारी बारी में मैं वीडियोस बनाऊंगा और उसमें तरह तरह के फंक्शन को दिखाऊंगा कि हाँ इस तरह का फंक्शन है, ये इस कंडीशन पे ये डिफाइंड होगा, इस कंडीशन पे ये रियल होगा, इस कंडीशन पे इमेजिनरी हो जाएगा। ओके, जैसे कि अभी आपको दो फंक्शन मैंने दिखाया, ये पहला फंक्शन दिस बाय दिस, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, इसमें कहीं स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, साइन नहीं है, कॉस नहीं है, सिंपल सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो इस तरह के फंक्शन में डिनोमिनेटर बस जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी रख के देख लो एक्स की वैल्यू, हमेशा ये डिफाइंड होगा। लेकिन नीचे अगर वन और टू रख दो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स टू बी डिफाइंड इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। देन एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए चाहिए था डिनोमिनेटर जीरो ना हो, इसलिए हमने कर दिया एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई वन एंड टू नहीं होनी चाहिए, वन एंड टू नहीं होनी चाहिए, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया ऑल रियल नंबर माइनस वन एंड टू। द सेम कंडीशन इज हेयर। द ये फंक्शन आप देख रहे हैं, इसमें भी डिनोमिनेटर है सिंपल, तो एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? 2 माइनस कॉस 3x, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसको इधर भेज दो, तो कॉस 3x की वैल्यू बस 2 नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां देख सकते हैं ये कंडीशन क्या आ गया, कॉस 2x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। 2 नहीं होगी तो हमेशा ये डिफाइंड होगा, और ऑब्वियस सी बात है कॉस 3x यानी कॉस थीटा की वैल्यू कभी 2 हो भी नहीं सकती। x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कॉस की रेंज क्या होती है? माइनस वन से वन, मैक्सिमम वैल्यू उसकी वन से ज्यादा होगी ही नहीं, यानी कॉस एक्स, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू 2 कभी हो ही नहीं सकती, यानी x की वैल्यू कुछ भी रख दो ये हमेशा डिफाइंड होगा। इसलिए इसका फंक्शन आ गया डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, कुछ भी रख दो भैया इसमें, ये कभी 2 होगा नहीं, यानी ये हमेशा फंक्शन डिफाइंड 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 होगा। आई बात समझ में? डिफाइंड का मतलब रियल, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये दो क्वेश्चन देखा आपने, काफी इजी था। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, जल्दी जल्दी नोट कर लें। अगर नोट नहीं करोगे तो मैं तो डिलीट कर दूंगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर है। आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करो, फील आएगा, है ना। फील आना जरूरी है। मैथमेटिक्स सीख रहे हो, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में, तो फील आनी जरूरी है। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठो और एक एक क्वेश्चन पॉज करके वीडियो देखा करो, खुद से बनाने की कोशिश करो। ओके, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका। अगर नहीं समझ में आता है, अगर नहीं बनता है, तो आप वीडियो देखते जाओ साथ साथ,
उसको नोट डाउन करते जाओ। नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो पॉज कर दो, आराम से नोट डाउन कर लो। लेकिन अब जब पूरी नोट्स बनाओगे ना मेरी वीडियोस की, आपको काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी कंपटीशन को इजीली क्रैक करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब किसी भी तरह की मतलब जो हुई आपके इस कोर्स से रिलेटेड है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन डील करता हूँ सीधा, ज़्यादा बकवास नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इज देयर एनी प्रॉब्लम नाउ? तो अब मैंने क्या बोला, डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन क्या होता है, द वैल्यू एफ एक्स फॉर विच फंक्शन टू बी डिफाइंड। फंक्शन को रियल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब बताइए स्क्वायर रूट का फंक्शन आ गया, स्क्वायर रूट कब रियल होता है कब इमेजिनरी होता है भाई। एक्स की वैल्यू कुछ भी, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, बस निगेटिव नहीं आना चाहिए। जहां निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो यानी एफ एक्स यहाँ डिफाइन होने के लिए ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी एफ एक्स टू बी डिफाइंड है ना। यानी एफ एक्स को यहाँ डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। यानी ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर या तो पॉजिटिव या तो जीरो होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या जीरो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होगा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव होता है तो इमेजिनरी बन जाता है। तो डोमेन का मतलब ही यही है, हमें एक्स की वैसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन रियल हो, सिर्फ रियल हो। रियल का मतलब डिफाइंड हो। ओके नाउ तो एफ एक्स डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भैया अब ये बताओ, यहां तक तो हम समझ गए। तो यहां पर अब आप ये बताओ, ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा कब जीरो होगा। कब जीरो होगा तो बता दें, लेकिन कब पॉजिटिव होगा ये कैसे जानेंगे भाई। अब अगर सोच रहे हैं तो आपको मेरी वीडियोस याद आएगी है ना, जिसमें मैंने साइन स्कीम, बेबी कर्व, तरह तरह की वीडियोस बनाए हैं। ओके, नहीं बनाए, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाके क्लिक करके आप देख लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स से सारी सीरीज देख लेना, मजे आ जाएंगे। वहां पे मैंने इस तरह के कई एक्सप्रेशन के, किसी तरह की भी फंक्शन हो उसको कैसे हम देखते हैं कि वो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, साइन स्कीम, बेबी कर्व, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए ऑलरेडी। ओके नाउ चलो स्टार्ट करता हूँ। तो उसी साइन स्कीम के अकॉर्डिंग हम इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। बस एक लाइन खींचना है बस। इसके रूट्स आपको दिख रहा है 2 और 3 आ रहे हैं आराम से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, देन इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सो सिंपल। अब हमें क्या चाहिए भैया, जीरो भी चाहिए। जीरो तो 2 पे होगा, 3 पे होगा। पॉजिटिव भी चाहिए तो पॉजिटिव इधर है, इधर है, इधर है, इधर इधर है, इधर भी है भैया। देख लो देख लो देख लो। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2, ओपन एंड क्लोज इंटरवल यूनियन, 3 से इन्फिनिटी, क्लोज एंड ओपन इंटरवल, दैट्स इट। तो यही आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि डोमेन होता क्या है। डोमेन मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन टू बी डिफाइंड। ओके दैट्स इट, यू कैन नोट डाउन। ओके नाउ अब ये क्वेश्चंस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप करेंगे। पहले जल्दी से आप नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियोस मैं नहीं करना चाहता, आपको पता है ज़्यादा देर करना नहीं चाहिए। नाउ अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपको 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एंड अपॉन में क्या है रूट अंडर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, दैट्स इट। ओके अब यहां ध्यान दो, डोमेन का मतलब फंक्शन डिफाइन होने के लिए जो जो एक्स की वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, वो सारी वैल्यू चाहिए। एक भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए और एक भी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके तो ये फंक्शन कब कब डिफाइंड होगा, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर रूट का ही फंक्शन है और ये डिनोमिनेटर में भी है, ये डिनोमिनेटर में भी। ऊपर तो चलेगा कुछ भी, लेकिन नीचे वाला जो फंक्शन है ये जीरो भी नहीं होना चाहिए
और स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, यानी डायरेक्टली अगर कहें x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 सिंपल ग्रेटर देन 0 चलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अब नहीं, इक्वल टू 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है ये, है ना। यानी डिनोमिनेटर भी है, स्क्वायर रूट भी है, तो यानी ये वाला फंक्शन सिंपल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 में 1, 2 और 3 कुछ भी रख दे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन है हमारा इस फंक्शन को डिफाइंड। पहला कंडीशन ही ढूंढा जाता है, कोई फंक्शन किस कंडीशन पे डिफाइंड हो रहा है, पहले वो ढूंढेंगे। तो वो कहाँ से जानोगे आप? मेरी वीडियोस देखते जाओ, बारी बारी हर तरह के फंक्शन मैं बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। ओके, कई तरह के ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कब फंक्शन, किस तरह का फंक्शन कब डिफाइंड होता है। जैसे पहला आपने देखा पॉलिनोमियल px/qx, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं। अब यहाँ स्क्वायर रूट आ गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ स्क्वायर रूट भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, सिंपल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, नाउ तो इसका हम लोग, अरे भैया फिर से वही साइन स्कीम, पॉजिटिव हमें इसे देखना है, तो साइन स्कीम कैसे करते हैं? 1, 2 एंड 3। आप इधर क्या करते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, यानी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। मैंने बताया था साइन स्कीम वाले वीडियोस में। अगर ये समझ में नहीं आता तो 3 से कोई बड़ा एक वैल्यू इसमें रख के देख लो, चलो 4 रख के देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर का भाई साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव, यानी पहला इधर का साइन हम पता करते हैं, पॉजिटिव आ गया। 3 एक बार आया ना, इधर साइन चेंज होगा, प्लस है तो इधर माइनस, फिर इधर प्लस है इधर माइनस, माइनस तो प्लस, इधर प्लस है इधर माइनस, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। हमें क्या चाहिए? 0 नहीं चाहिए, यानी 1 नहीं लेना है भैया, 2 भी नहीं लेना है, 3 भी नहीं लेना है। ओके, क्योंकि 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 वाली सारी वैल्यू चाहिए एंड 3 से इन्फिनिटी वाली सारी वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा 1 से 2 ओपन एंड ओपन इंटरवल, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये ओपन एंड ओपन इंटरवल। ओके, नाउ ये हो गया आपका फाइनली फंक्शन। अगर आपको ये साइन स्कीम एंड ये इंटरवल जो समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर आप मेरे लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, उसको जरूर देखें, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ तो ये 4 क्वेश्चन थे, काफी इजी क्वेश्चन थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, 6 नंबर थोड़ा और मजेदार है, 7 नंबर तो मजेदार है ही। ओके, नाउ तो काफी क्वेश्चन है, मजे आएंगे। तो पहले ये 4 क्वेश्चन अगर थोड़ा बोर्ड को हल्का कर दूं, चलो इसे डिलीट कर दिया जाए। ओके, नाउ जल्दी से आप नोट डाउन करें। ओके बच्चों, नाउ तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब और भी आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन में ले आया। ओके, नाउ तो सबसे पहले 5th नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स आपका क्या है? ठीक है, एफ एक्स आपका है लॉग भी है, अरे वाह, बेस 10 के साथ 1 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2। भैया ये देख लो, अब यहाँ सिंपल यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, 2 फंक्शन है आपस में प्लस के साइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसे भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन, ये जो इधर वाला फंक्शन है ना, इधर भी ये भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, इधर वाला फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। और फाइनल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए इसका जो डोमेन आया, इसका जो डोमेन आया, उसका कॉमन लेंगे, उसका कॉमन लेंगे, है ना। उसका जो कॉमन आंसर होगा वही आपका फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। ओके, नाउ तो ये फंक्शन कब डिफाइन होता है? स्क्वायर रूट, ये तो हमें पता है ना, इसका तो हमें पता है x प्लस 2 जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां से तो हमें मिल गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, काम खत्म। अब लॉग का फंक्शन है, तो लॉग कब डिफाइन होता है ना, लॉग का फंक्शन के लिए लॉग बेस 10 के साथ 1 माइनस एक्स है, ये लॉग का फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब इसका आर्गुमेंट, यानी ये जो है 1 माइनस एक्स वाला टर्म, ये होना चाहिए अपना ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, एक्स लेस देन वन, काम खत्म। अब इस दोनों का कॉमन चाहिए, चलो तो कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, सबसे छोटा रूट्स क्या है, -2 लिख देंगे, फिर है 1 तो वो 1 लिख देंगे। ओके, एक कर रहा है -2 एंड इससे बड़ा इधर हो गया सारा, इधर वाला सारा। एक कर रहा है 1 को छोड़ करके, यानी 1 को छोड़ करके इससे छोटा सारा, छोटा इधर वाला। तो दोनों की बात मानने के लिए क्या है, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन वैल्यू यही आ रही है आपकी, x बिलोंग्स टू -2 से 1, ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन, सॉरी 1 नहीं होना चाहिए ना, ये ओपन इंटरवल। तो ओपन को लिखने का सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हो गया आपका फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। ओके नाउ, तो ये भी आपका हो गया। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ले आया हूँ, 10 क्वेश्चन इसमें डील करेंगे। बेशक ये वीडियोस लंबा होगा लेकिन ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो जाएगा। ओके एंड काफ़ी आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट में। तो 5th नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, log बेस 10 एंड 1 प्लस एक्स, यही फंक्शन है, यही आपको फंक्शन गिवन है 6 नंबर, यही आपको fx गिवन है। तो ये फंक्शन कब कब डिफाइन होगा, इसमें 2 लॉग है, दोनों लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला लॉग डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या होगा, log बेस 10 के साथ 1 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये वाला लॉग डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट्स इट। तो इसको तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, x ग्रेटर देन -1, यहाँ से काम खत्म। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आ रहा है, लॉग हटेगा इधर तो ये चला जाएगा बेस पे, यानी 1 प्लस एक्स जो हो जाएगा, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा 10 टू द पावर 0। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये अगर ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आया तो हमारी एक लॉग मैंने बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जो लिंक है उस पर क्लिक करें और उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, है ना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो वहीं से ये मैंने बताया कि ये बेस पे पावर में चला जाए, अगर नहीं भी देखना चाहते तो ये देख सकते हैं, ये बेस के पावर में चला जाता है। तो यानी हो गया 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा 1, यानी इसको इधर भेज देंगे, x ग्रेटर देन 0। ओके नाउ, अब ये तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एंड ये भी फंक्शन डिफाइन होना, दोनों डिफाइन होना चाहिए। तो दोनों को देखने के लिए देखते हैं, -1 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा। तो एक करा -1 को छोड़ करके इससे बड़ा सारा वैल्यू होना चाहिए, एक करा 0 को छोड़ करके इससे बड़ा सारा वैल्यू होना चाहिए। तो दोनों डिफाइन, दोनों लॉग डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, फाइनली 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी फाइनली जो होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल। ओके नाउ इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओके बच्चों, नाउ थोड़ा स्क्रीन चेक कर लूँ। ओके ठीक है, नाउ अब 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर में क्या है, ओके नाउ वेरी फास्ट। 7 नंबर क्वेश्चन, fx आपको गिवन है log बेस 10 एंड log 1/3 एंड log बेस 10 x। यहाँ पे 3 लॉग है, तीनों लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये लॉग को डिफाइन होने के लिए चाहिए x ग्रेटर देन 0, उसके बाद ये लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए चाहिए log बेस 10 के साथ x जो है ये पूरा ग्रेटर देन 0, एंड इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये पूरा चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी log बेस 1/3 एंड log बेस 10 और x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से तो x ग्रेटर देन 0 आ गया, चलो एक काम हो गया। यहाँ से देखते हैं x ग्रेटर देन आ जाएगा 10 टू द पावर 0
बेस टू द पावर 0 यानी x आ गया ग्रेटर देन 1। यहाँ से ये डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लॉग बेस में 1/3, यहाँ बेस में 10। तो जैसे ये लॉग हटेगा तो लॉग बेस 10 और x बेस है 1/3, इस पे पावर 0 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ बेस जो है 1 से छोटा है तो ये इनइक्वालिटी पलट जाता है ना। ये आपको ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल्स में बता रखा है। ओके, बार बार मैं नहीं बोलूंगा एक ही बात, फंडामेंटल्स आपका क्लियर होना चाहिए डोमेन के लिए। ओके नाउ, तो यहाँ से आ गया लॉग x बेस 10 के साथ लेस देन 1 होना चाहिए, यानी x लेस देन 10 टू द पावर 1 होना चाहिए, यानी x लेस देन 10 होना चाहिए। काम खत्म। 10 10 10 ये हो गया आपका, सारे फंक्शन डिफाइंड हो गए। सारे हो गए ना? बिल्कुल सारे हो गए। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर देखते हैं। सारे लॉग डिफाइन होने के लिए क्या है? सारे फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक आया 0, एक 1 और एक आया 10। तो एक बोला 0 से बड़ा, 0 को छोड़ करके 0 से बड़ा। एक बोला 1, 1 को छोड़ करके 1 से बड़ा। और एक कह रहा है 10 को छोड़ करके 10 से छोटा। तो आप डिफाइन कब है? आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है यही आपका कॉमन वैल्यू है। तो फाइनल जो इसका आंसर होगा, यहाँ लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो होगा आपको 0 से 10, सॉरी 1 से 10 के बीच में। ये ओपन एंड ओपन इंटरवल। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन। नाउ जल्दी टाइम बहुत कम है। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है आई थिंक। ओके ओके, नाउ फर्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ आपको गिवन है लॉग बेस 2 के साथ x प्लस 2 ओके नाउ, एंड नीचे वाला जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। बहुत सारे करने का मतलब लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो f(x) टू बी डिफाइंड, f(x) डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बोला है, ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल रखा हूँ, डोमेन का मतलब x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक तो डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये 0 नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ये। अब उसके बाद लॉग है, लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होना चाहिए? जब x प्लस 2 यानी इसका जो ये टर्म है आर्गुमेंट, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट्स इट। तो यहाँ से आगे x ग्रेटर देन -2, बट यहाँ से जो दो रूट्स आएंगे वो नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ से रूट्स निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू नॉट 0, देन x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 प्लस 1 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ से आगे x इक्वल टू नॉट -1 एंड -2, यानी -1 और -2 नहीं होना चाहिए। तो आप तीनों कंडीशन को मिलाते हैं, है ना, दोनों कंडीशन सब कंडीशन को मिलाते हैं, -2 एंड -1। ओके, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है इसका। और ये बोल रहा है -2 से बड़ा, यानी -2 से बड़ा, यानी इधर वाला सारा होना चाहिए। आप देख रहे हैं इधर का सारा वैल्यू आ गया, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन जो आ गया -2 से इंफिनिटी तक सारा आ गया। ओपन एंड ओपन इंटरवल, ओके। बट यहाँ पर जो नहीं आया, -1 नहीं आया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको डोमेन ऑफ द फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 से इन्फिनिटी और एक्सेप्ट -1 -2, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। ओके नाउ बस यहाँ पर अगर x प्लस 3 कर दूं, 2 के जगह 3 कर दूं, तो सेम क्वेश्चन IIT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने 2 लिख दिया, 2 का क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट, ये नीचे के दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का, इस वीडियोस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे,
तो इसे डील करता हूँ, जल्दी जल्दी आप नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम। ओके दोस्तों, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियोस का। तो सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन डील करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू रूट अंडर, है ना, लॉग बेस में भी देख लो 0.4 है, वाह, x माइनस 1 एंड x प्लस 5। ओके, सबसे पहले यहाँ पर लॉग का फंक्शन भी है और स्क्वायर रूट के अंदर भी है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी सारा टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कहने का मतलब लॉग बेस में 0.4 और यहाँ पे x माइनस 1 एंड x प्लस 5, ये जो भी टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, लॉग डिफाइन होने के लिए ये वाला टर्म जो है x माइनस 1 एंड x प्लस 5, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, ये होना चाहिए, काम खत्म। अब नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 तो इसमें लिया ही नहीं, काम ही खत्म हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इधर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लाइन खींच देते हैं, बस काम खत्म। रूट्स क्या है, -5 एंड 1 रूट्स आएंगे, इधर आ जाएंगे पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला इधर वाला टर्म एंड इधर वाला टर्म, हो गया बस। और -5 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी आ गया ये सारा टर्म, है ना। सारे वैल्यूज आ गए इधर के, -∞ से ∞ तक सारे आ गए, ये बीच में ये -5 से 1 को छोड़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x माइनस 1 बाय x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। क्यों, इसका बेस 1 से छोटा है और ये बेस पे पावर में चला जाएगा 0, बेस के पावर में 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो गया x माइनस 1 बाय x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 1 x प्लस 5 -1 लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 5 x माइनस 1 माइनस x माइनस 5, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है -6 बाई x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से देखें, -6 बाई x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है माइनस से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं, ज़्यादा बेटर है -6 x प्लस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव बन गया, उधर भेज दें, तो यहाँ क्या बचेगा, -6 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, या फिर इसको उधर भेज दें तो हो जाएगा x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इनइक्वालिटी पलट गया, देख लो, एक बार इनइक्वालिटी यहाँ चेंज हुआ, फिर दोबारा यहाँ माइनस से हमने -6 से दोनों साइड डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी फिर यहाँ चेंज हो जाएगा और यहाँ से आगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब इस दोनों का चाहिए हमें कॉमन, क्योंकि सारे फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए। तो सारे का कॉमन लेने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक है -5 और एक है एक है 1। एक कह रहा है भैया कि -5 होना चाहिए और इससे बड़ी वाली सारी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है -5 नहीं होनी चाहिए, चलो नहीं होनी चाहिए तो बात मानना पड़ेगा, नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इससे छोटी वाली इधर वाली वैल्यू होनी चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, चलो 1 नहीं होना चाहिए, और 1 से इधर वाली सारी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो फाइनल जो दोनों का कॉमन आ रहा है सिर्फ इधर वाला आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल। काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर ले आप। ओके, नाउ सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 3 फंक्शन है, साइन इनवर्स का फंक्शन भी है, लॉग का फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है, सारे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, ये वाला टर्म जो है, यानी लॉग बेस 2 के साथ x² बाई 2, ये होना चाहिए हमारा
-1 से 1 के बीच में, बस। ओके, -1 से 1 के बीच में। उसके बाद लॉग डिफाइन कब होना चाहिए? जब x²/2 ग्रेटर देन 0 हो, जब x² ग्रेटर देन 0 हो। ये तो हमेशा होता ही है, यहाँ तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा -∞ से इन्फिनिटी। यहाँ तो आ जाएगा x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रख लो, हमेशा ये पॉजिटिव रही रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। यहाँ के लिए तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो हो गई डिफाइन। अब बचा बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। ओके, क्योंकि साइन इनवर्स डिफाइन कर दिया, लॉग को डिफाइन कर दिया, है ना। अब हमें इसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग है, लॉग भी है, इनइक्वालिटी भी थोड़ा जटिल है ना। तो इसको हम सिंपल करते हैं, 2 पार्ट में अभी से डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, या फिर डायरेक्ट भी ले सकते हैं। चलो लॉग दोनों साइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2⁻⁻1 एंड इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x²/2 और यहाँ हो जाएगा 2⁻1, यानी यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया x²/2 और यहाँ आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, यहाँ <4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इस इनइक्वालिटीज को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। 2 पार्ट में क्या तोड़ते हैं, x² जो है greater than equal to 1 होना चाहिए एंड x² लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। दोनों होना चाहिए ना, x² की वैल्यू 1 और 4 के बीच में होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए तो 1 से बड़ी ले लिए, 4 से छोटी होनी चाहिए 4 से छोटी लिए, और दोनों एक साथ है यानी दोनों का कॉमन होना चाहिए। ओके, नाउ या तो इसको साइन स्कीम से कर सकते हैं या टेकिंग स्क्वायर वो साइड से कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं करता हूँ इसे साइन स्कीम से, तो -1 greater than equal to 0 होना चाहिए एंड यहाँ आ गया x² -4 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे। यहाँ से रूट्स क्या क्या आ रहा है, यहाँ से रूट्स आ रहा है -1 और 1, और इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला, इधर वाला, एंड ये इक्वल टू भी चाहिए, ये इक्वल टू भी चाहिए, एंड इधर वाला। अब इसकी वैल्यू रूट्स है -2 and 2, -2 and 2, ये वैल्यू भी चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए, इधर पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव वाली चाहिए यहाँ, तो हमें हो गया। अब फाइनल दोनों का चाहिए कॉमन, तो फाइनल दोनों का कॉमन के लिए सबसे छोटा रूट्स कौन सा है, -2, फिर -1, फिर 1, फिर 2, इक्वल टू सब में है। चलो इक्वल टू सब में है, इसमें भी इक्वल टू 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 है। चलो एक ने कहा -1 से छोटा, -1 से छोटा इधर वाला सारा वैल्यू, चलो आ गया। एक ने कहा 1 से बड़ा, चलो 1 से बड़ा इधर वाला सारा वैल्यू आ गया। एक की तो बात हमने मान ली। अब दूसरे की बात, दूसरे ने कहा -2 से 2 के बीच में, तो आप फाइनल देख सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, -2 से -1, ये क्लोज एंड क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से 2, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज इंटरवल। अब यहां पर देख सकते हैं आप, है ना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के नेक्स्ट वीडियोस में और भी लेकर आऊँगा, बहुत सारे उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, एडवांस क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो शेयर करें, है ना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।